Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel with a new vlog. लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम मंडी जा रहे हैं और हम मंडी पहुंच भी गए थे लास्ट व्लॉग में ही। तो लास्ट व्लॉग से ही आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे हम शाम के टाइम मंडी पहुंचे हुए थे। तो शाम के टाइम ही हम भाई से मिलने हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम आए थे उससे मिलने। शादी में भी ये नहीं था और उसके बाद हम एक दिन के लिए आए थे उससे मिलने। तो उसके बाद हम आज आए हैं इससे मिलने। यहाँ पे अभी ये शाम के टाइम पे दूध और ब्रेड खा रहा था और मामा इसके साथ थे शाम से। The next day. मैं रात को मंडी रुक गई थी और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में भाई के साथ रुक गए थे रात के। यहाँ पे सुबह तैयारी हो रही है जैस की स्कूल जाने की। रेडी हो गया है, सारा सामान पैक हो गया और अब इसके जूते पहनने का टाइम हो गया है। तो अभी ये जा रहा है और मुझे बोलता है कि जब तक हम नीचे नहीं पहुँचते हैं तब तक ब्लॉगिंग करते रहो हमारी। ये बड़ा खुश हो जाता है ब्लॉगिंग करने के लिए कि जब इसकी स्कूल जाने की ब्लॉगिंग करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखो सनराइज़ हो गया है, बड़ी अच्छी धूप लगी हुई है। आजकल मतलब सर्दियों के टाइम पे धूप सही रहती है और ऐसे भी चुभती भी नहीं है धूप। उसी टाइम पे मतलब जैसे मैंने पहले ब्लॉग बनाए थे गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम इतनी गर्मी लग जाती थी बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ की फसल भी चेंज हो गई है, नई फसल लगाने की तैयारी हो गई है। इनको पनीरियाँ वगैरह लगा रही हैं, कोई प्याज की, कोई गोभी। और पहले जो गर्मियों में फसल होती थी वो फसल अब खत्म हो गई है और अभी सर्दियों वाली फसल यहाँ पे उगना स्टार्ट हो गई है। मैं अभी थोड़ा अपना हुलिया सुधारती हूँ और तैयार होके चलते हैं फिर हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा मरीज अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हम उसी को ही देखने आए हैं। खाना वगैरह खाते हैं फिर चलते हैं। हॉस्पिटल के लिए लंच लेकर हम निकल गए हैं, बट रास्ते में हमने सोचा कि क्यों ना मार्केट में थोड़ी बहुत सी शॉपिंग कर ली जाए। सर्दियों का टाइम है और हमें फिर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद घर के लिए निकलना है। वहाँ पे हमें एक फंक्शन अटेंड करना है जो कि रात को भी होगा और दिन को भी होगा। अब रात को फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली ठंड होगी, जिसके लिए हमें जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम वही जैकेट लेने आए हैं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने आए हुए थे, जो कि हमने ले लिए हैं। अब जैकेट हमें पसंद नहीं आ रही थी, किसी का साइज़ फिट नहीं हो रहा था, किसी का कलर अच्छा नहीं लग रहा था। इस ऐसे-ऐसे कर के हमने बहुत सारे जैकेट ट्राई किए, फिर लास्ट में जाकर एक हमने फाइनलाइज़ किया। और यहाँ पे जो ये है अंकल थे दुकान वाले, तो वो तो अपनी लव स्टोरी बताने लग गए कि तुम्हारी आंटी ऐसी है, तुम्हारी आंटी मेरे लिए ये करते थे, वो करते थे, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। आधी बात चाहे तो याद भी है और आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही हवा में ही चली गई। अभी हमने एक जैकेट फाइनलाइज़ कर लिया है, इसके बाद हम निकल जाएँगे हॉस्पिटल के लिए। होपफुली कपड़े तो हमने ले लिए हैं, बट जो-जो काम हमने सोचा था कि मंडी में हम पूरा करेंगे, वो सारे काम पूरे नहीं हुए हैं। जल्दबाज़ी में हमें शॉपिंग करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लंच करने का टाइम हो गया। हॉस्पिटल से कॉल्स आ रही है कि कब तक आओगे, भूख लग रही है। तो बस हम जल्दी-जल्दी से निकल गए। होपफुली जो काम हमें बच गए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आएँगे, आई मीन मेरे ससुराल जाएँगे, उस टाइम हम पूरा करेंगे। हॉस्पिटल में जैसे ही हम पहुँचे ना, तो भाई बोलता है खाना निकालो, क्या खाना लाया है? तो बस इसके लिए आज हम बना के लाए थे मूँग की ऐसी पतली सी खिचड़ी। जैसे ही हम यहाँ पे खाना खाने बैठे, तो झाड़ू पोछा करने वाली आंटी आ गई और जैसे ही उन्होंने हमें खाना खाते हुए देखा तो वो चली गई कि भई मैं बाद में आती हूँ, आप लोग पहले खाना खा लो। अब मेरा भाई ऐसा है कि अपने आप से कुछ भी नहीं करेगा अभी। जब मैं होती हूँ यहाँ पे तो मुझे बोलता है कि तेरे ही हाथों से खाना खाऊँगा, पानी पीऊँगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। खाना खिला दिया इसे और इसके बाद थोड़ी बहुत सी गपशप भी हो गई। फिर मैंने इसके लिए फ्रूट काट दिए और अब हम निकल जाएंगे क्योंकि अब टाइम हो गया है जाने का, नहीं तो हम रात को भी लेट हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। 3 बज के 4 मिनट नहीं, पौने 6 मिनट हो गए।
आज कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा है, पहले से ही लेट चल रहे हैं और लेट ही हम निकल रहे हैं यहाँ से। इसलिए हमें घर पहुँचते-पहुँचते भी देर हो जाएगी, 6 बजे तक हम घर पहुँच जाएँगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और रास्ते में हमें 1-2 जगह और भी रुकना है। अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है, भूख भी लग रही है और यहाँ पे एक तो ज़्यादा ट्रैफ़िक भी है, एक तो गर्मी भी हो रही है, दिन के टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है। तो रास्ते में हमने ये चोकोबार ले लिए खाने के लिए, साथ में कुछ और भी स्नैक्स-स्नुक्स ले लिए क्योंकि खाना खाने का टाइम हमारे पास नहीं था। अब रास्ते में हमें कोई ऐसा होटल भी नहीं मिला जहाँ पे हम रुक के खाना खा सकें, तो गाड़ी में ही बैठ के कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें ली और इसको खा के ही पेट पूजा कर ली या तृप्ति कर ली हमने बस। अभी जाना है, घर पहुँचना है, फिर घर पहुँच के खाना खाएँगे। जब भी अपने घर के लिए जाते हैं ना तो एक्साइटमेंट का लेवल तो हाई होता ही है और साथ ही जो जितनी थकान होती है ना वो भी सारी गायब हो जाती है। अब ये सबके साथ होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं, देखो रात हो गई है, रात को ही हम पहुँच रहे हैं। थोड़ा-सा ही डिस्टेंस रह गया है हमें, कोई 2 किलोमीटर, और उसके बाद हमने थोड़ा-सा पैदल जाना है, मतलब 10 मिनट के अंदर हम घर पहुँच जाएँगे। और आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है और रात को फ़ोन की स्टोरेज खाली करनी है, जिसके बाद आपको नेक्स्ट के ब्लॉग देखने को मिलेंगे जो कि फंक्शन के रिगार्डिंग है, जिसको अटेंड करने के लिए हम यहाँ आए हैं और साथ ही साथ हम कहाँ-कहाँ पे घूमेंगे। कुछ 1 दिनों के लिए हम आए हैं, 3-4 दिनों के लिए होपफुली। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।